नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में इनका चौधरी और इस वक्त खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई लेकिन समाजवादी पार्टी से। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है समाजवादी पार्टी को लेकर। उनका कहना है कि एसपी को मत देकर कोई भी अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। बहुत ही तीखी टिप्पणी है समाजवादी पार्टी पर। ये सीटों को लेकर एसपी से बात फंस गई थी। कमलनाथ ने कहा अखिलेश जो सीट चाहते थे वहां से बीजेपी को वो हरा नहीं सकते थे। ये भी कमलनाथ ने कहा ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कमलनाथ ने साफ साफ कह दिया कि मध्य प्रदेश में चुनाव सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस का है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई काम नहीं। कोई कुछ भी कहे, सब जनता तय करेगी, ये कमलनाथ का कहना है। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों की डिमांड की थी वहां वो बीजेपी को नहीं हरा सकते थे, यानी कि समाजवादी पार्टी जीत नहीं सकती थी। साथ ही समाजवादी पार्टी ने वहां जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है उसे लेकर कमलनाथ कह रहे हैं कि उन्हें कोई वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जनता अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहती। तो सुनते हैं कमलनाथ और क्या कह रहे हैं। एक बड़ा फैक्टर है, इंडिया अलायंस फॉर्म होता है और आपकी और अखिलेश जी की शायद कोई बात हुई होगी, लेकिन अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है। कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पे बोला और आपके सामने, आपके कैंडिडेट के सामने उनके कैंडिडेट ये छोड़िए, आप देखिए ये बात अब पुरानी बात हो गई। हमारी बातचीत हुई थी, सीटों का प्रश्न नहीं था, कौन सी सीटें। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। तो अब मैं चल रहा हूं भाई। आप नहीं, मेरा आखिरी दो सवाल है मेरे। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो चालू पार्टी है। देखिए वो जो भी कहें, मैं जो भी कहूं, जनता तय करेगी। तो सुना आपने, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को वोट देना बर्बादी है, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, एक तरफ तो आप लोगों का गठबंधन है, हालांकि लड़ाई बीते कई दिनों से देखने को मिल रही है। एमपी से लड़ाई की शुरुआत हुई सीटों को लेकर और अब तो खुलकर कह रहे हैं कमलनाथ। पहले उन्होंने सिर्फ पूछा था कौन अखिलेश, और अब कह रहे हैं कि एसपी को वोट देना मतलब वोट की बर्बादी है। देखिए, जितना मैंने उनका इंटरव्यू अभी सुना, उन्होंने तो बहुत सम्मान से बोला कि भाई जनता तय करेगी। ये सच है कि समाजवादी पार्टी वहां अच्छी तरह से लड़ रही है और लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और नोटिस में है क्योंकि हम सीटें जीत रहे हैं। लेकिन आपका इंटरव्यू मैंने सुना, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला जिससे कि हमें बहुत तकलीफ दे हो। उन्होंने कोई अखिलेश जी को डायरेक्ट कुछ अटैक किया हो। उन्होंने कहा पुरानी बात हो गई, मेरी उनसे बात हो चुकी है, ठीक है, जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, ये सच है कि हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहां पे और हमें पूरा विश्वास है इस बार समाजवादी पार्टी वहां अच्छी सीटों पे जीत हासिल करेगी। जनता का आशीर्वाद मिलेगा मध्य प्रदेश में। एक तरफ अखिलेश यादव वहां प्रचार के दौरान कहते हैं कि कांग्रेस को वोट ना दे क्योंकि कांग्रेस चालू पार्टी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत ही नहीं सकती थी जो सीट मांग रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन आप भी सम्मान अभी भी आप बनाए रखना चाहते हैं, अच्छी बात है। अंशु अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। अंशु अवस्थी जी, आपके गठबंधन सहयोगी हैं और आप गठबंधन सहयोगी पर ही इस तरह से बार बार एमपी में सवाल उठाए जा रहे हैं। कमलनाथ तो यहां तक पूछ गए थे कि कौन अखिलेश यादव। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछली बार भी हम चुनाव जीते थे और वहाँ की जो जनता जनार्दन थी उसने कांग्रेस पार्टी को अपना जो है मैंडेट दिया था। लेकिन फिर भी वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया, उनसे गद्दारी की। इस बार भी जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, एक अच्छे मैंडेट से जीतने जा रही है। और पिछली बार की जो गलती हुई कि कुछ फासला कम था, यानी जीत का अंतर कम था,
उसे मध्य प्रदेश की जनता और मजबूती से मैंडेट कांग्रेस पार्टी को ठीक देने है जा रही अंशु जी, कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मध्य प्रदेश में लड़ाई होती रही है, लेकिन जब एक बड़ा गठबंधन बनता है तो गठबंधन सहयोगियों को भी जगह देनी पड़ती है। क्या कांग्रेस की बाकी क्षेत्रीय दलों से इस तरह की कोई बातचीत नहीं हो पाई है? ये नाराजगी सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ नहीं दिख रही है आपकी। आप अगर बिहार चले जाएं तो वहां पर भी आरजेडी और नीतीश कुमार थोड़े रूखे रूखे से नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी से उसी तरह से पश्चिम बंगाल में खींचतान चल रही है। तो कैसे गठबंधन होगा? आप तो धुरी बनने की बात कर रहे थे 2024 को लेकर। देखिए, जो पटना में हमारी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उससे ज्यादा एलाइज जो है बटर वो बेंगलोर में हुए, और दिन पर दिन हमारा जो इंडिया अलायंस है वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि इसमें सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें कोई एक व्यक्ति नेता नहीं, सभी अपनी पार्टी के नेता, सभी पार्टी के नेता, और सभी पार्टी ऐसा लगता है कि अपने मोह से बाहर नहीं निकल पा रही है। अनुराग जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, वहां एसपी का कोई औचित्य नहीं, कोई वजूद नहीं, जैसा कि बार बार कांग्रेस कह रही है, तो यहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। कितनी सीटें आप देंगे 24 में? अब देखिए, मैंने आपको बोला कि समाजवादी, हमारे दो पार्टियां हैं, कांग्रेस एक पार्टी है, समाजवादी एक पार्टी है, सबकी अपनी विचारधाराएं हैं, सबके अपने कैंडिडेट हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद हमारा किसी से नहीं होता है, क्योंकि हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो हम जनता के आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमें दिक्कत हो ना हो, आपको ज्यादा दिक्कत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अनुराग जी, जब इतना ही प्यार है तो अखिलेश यादव ही तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेनका नहीं जा रही है वहां चुनाव प्रचार करने। सुनिए, हमने कहा ना, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हमारी पार्टी अलग, उनकी पार्टी अलग है, हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपनी ताल ठोक के चुनाव लड़ रहे हैं। और जब हम कोई पार्टी होगी तो हम उससे, हमारे ना वैचारिक मतभेद होंगे, हम कहेंगे कि भाई हम जीतेंगे, और हमारे सामने चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो हारेगी। ठीक है, अब मैं एक सवाल बहुत क्लियर आपके सामने अनुराग जी रखती हूँ, एक सवाल बहुत क्लियर। जब अखिलेश यादव सामने आए थे, जब एमपी में बात नहीं बनी थी, मीडिया के सामने अखिलेश यादव आए तो उन्होंने यही बात कही थी कि 1 बजे रात तक मीटिंग हुई थी, सीटों को लेकर उन्होंने पूरा एक ब्लूप्रिंट दिया था कि कौन कौन सी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी जीत सकती है या दूसरे नंबर पर आ सकती है, मजबूत है। और उन्हीं सीटों को लेकर आज कमलनाथ कह रहे हैं कि वो जीत नहीं सकते थे, समाजवादी पार्टी का कैलकुलेशन गलत था, वो जीत नहीं सकते थे। वो सीधे सीधे कह रहे हैं, यानी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कैलकुलेशन सही नहीं था, वो ये कह रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, आप परेशान मत होइए। वो कांग्रेस की अपनी बात है, हमारी अपनी बात, हमें पता है हम कहां जीत सकते हैं, मेरी स्ट्रेंथ कहां है, उसमें आपको कहां दिक्कत है बताइए। समझ ये नहीं समझ में आया। अरे हम तो आपसे टिप्पणी मांग रहे हैं, टिप्पणी बोल आपसे टिप्पणी मांग रहे हैं। आप लड़ रहे हैं ना, वहां पे लड़ाई कर रहे हैं या फ्रेंडली फाइट हो रही है? जीतने के लिए लड़ रहे हैं या यूं ही लड़ रहे हैं? अरे मेरी बात, अब आप फिर चिल्लाने लगे, इससे पता चलता है आपके मन में चोर है। मैं कह रहा हूँ कि हम मजबूती से वहां लड़ रहे हैं, और हमारे कैंडिडेट वहां पे जो कैंडिडेट हम लड़ा रहे हैं हमारे जीत रहे हैं। लेकिन आप बार बार कह रही फलाने ने बोला ठिकाने, अरे हम राजनीति करने आए हैं, हम कोई व्यक्तिगत किसी से हम लोग लड़ने नहीं आए हैं, हमें जनता का आशीर्वाद लेना है। ठीक है, हमने सीट मांगी, उन्होंने नहीं दी, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसी को लेके आप बार बार खिचड़ी बोने में लगे। मैं तो ये, चूंकि आपकी मंशा है कि किसी तरह से हम लट्ठम पेजार कर लें, हमें जरूरत है क्या? हमें जरूरत है क्या? अनुराग भदौरिया, आप क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या हमें जरूरत है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ाई लगवाने की? लड़ रहे हैं आप दोनों। अखिलेश यादव के बयान आते हैं, उधर से कमलनाथ के बयान आते हैं, दिग्विजय के बयान आते हैं। अरे सुन तो लीजिए, वहां हमारी जरूरत क्या? उन्होंने अपनी बात कह दी। अभी मैं कमलनाथ जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा पुरानी बात है, छोड़िए इस बातों को। वो आपके सवाल से बच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई वो उनके मुंह से निकल गया होगा, इसलिए आपके सवालों से बच के अपनी कन्नी काट के जा रहे हैं। इसके मतलब हमने बोला ना कि हमारी, ठीक है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एमपी की ही जमीन से कहते हैं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, उसे वोट मत दो, लेकिन आप कांग्रेस के ही कमलनाथ का बचाव करते दिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? तो माने उन्होंने बोला चालू पार्टी, तो हम तो कहते चालू पार्टी है, लेकिन हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम किसी की बुराई करके थोड़ी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने कहा कांग्रेस आप व्यक्तिगत बुराई करने पर लोग, अरे हमने कहा उन्होंने मुझे सीटें नहीं दी, कोई बात नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
झगड़ा किस बात का है? बिल्कुल तो मुझे कुछ समझ में नहीं। नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अंशु अवस्थी और अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद थे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस में ही कुछ नेता हैं जो हिंदू विरोधी है, जिन्हें हिंदू शब्द से भी नफरत है। क्या जवाब दिया उन्होंने, सुनते हैं। सवाल, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दे दिया है जिसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि कांग्रेस में कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं। उस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे कमलनाथ जी? देखिए, मैं नहीं जानता क्या किसने कहा। मैं ये जानता हूं ना हम हिंदू विरोधी है, हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। बीजेपी के पास जब कुछ बचता नहीं है, ये धर्म को राजनीतिक मंच पर ले जाते हैं।